हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बेटी के जीवन की संघर्ष की कहानी सुनाऊंगी। गांव का नाम सूरजपुर था, जहां परंपराओं की जंजीरें हर किसी के जीवन को बांध कर रखती थी। एक छोटे से कच्चे मकान में एक बच्ची का जन्म हुआ। यह खबर सुनकर दादी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लड़की ही हुई है, क्या होगा इससे। लेकिन माँ सुजाता ने अपनी बेटी को गोद में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी अनन्या है, इसकी किस्मत अलग होगी। सुजाता ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस समाज की सोच से अलग एक नई दिशा देगी। अनन्या का बचपन माँ के स्नेह में गुजरा। वह अपनी माँ की आंखों का तारा थी। जब अनन्या 3 साल की हुई तो उसने पहली बार माँ शब्द कहा। वह पल सुजाता के लिए स्वर्ग जैसा था। पिता रमेश एक किसान थे। वे चाहते थे कि अनन्या पढ़े, लेकिन उनकी माँ और गांव वाले उसका विरोध करते थे। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, अगर हम अपनी बेटी को पढ़ने नहीं देंगे तो वह दूसरों की तरह इस समाज के बंधन में जकड़ी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। गांव की पंचायत में चर्चा हुई। सब ने रमेश को कहा, लड़की को पढ़ाकर क्या फ़ायदा, शादी करके तो उसे किसी और के घर में जाना है। लेकिन रमेश और सुजाता ने हार नहीं मानी। अनन्या ने गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। अक्सर उसे ताने सुनने पड़ते, अरे पढ़ाई करके क्या बनेगी टीचर। लेकिन अनन्या को अपनी माँ की बात याद थी, तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। अनन्या ने अपनी मेहनत से गांव के लड़के को पीछे छोड़ दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उसकी पहली जीत थी। अनन्या घर का सारा काम करती। उसे अपनी पढ़ाई की बहुत चिंता थी और उसके बाद वह घर से सारे काम निपटाकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी। किशोरावस्था में अनन्या को समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ा। जब वह 14 साल की हुई तो स्कूल जाते समय कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोककर उसे परेशान किया। वह सहम गई, लेकिन उसने यह बात अपनी माँ से नहीं छिपाई। सुजाता ने उसे आत्मरक्षा के गुण सिखाए। उन्होंने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, डर को हराने के लिए साहस चाहिए। एक दिन वही लड़के फिर से उसके रास्ते में आए। इस बार अनन्या ने साहस दिखाया और उन्हें सबक सिखाया। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। अनन्या ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज जाने का सपना देखा। रमेश ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी फीस भरी। गांव वालों ने फिर ताने मारे, लड़की को शहर भेजोगे, उसका क्या होगा। लेकिन अनन्या को अपनी माँ की सीख पर भरोसा था। उसने कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। उसे कई बार लड़कियों के प्रति भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया। कॉलेज में अनन्या ने लड़कियों के अधिकार के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे वह सबकी प्रिय बन गई। कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान उसने अपने अनुभव साझा किया और कहा, एक लड़की केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, वह समाज को बदलने की ताकत रखती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनन्या गांव लौटी। गांव ने उसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने गांव में एक स्कूल खोला और लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। गांव की वही लड़कियां जिन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया, वह अनन्या के वजह से पढ़ने लगी। अनन्या को उसके सामाजिक कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। वह पुरस्कार लेने के लिए मंच पर खड़ी थी। उसकी माँ और पिता के आंखों में आंसू थे, लेकिन ये गर्व के आंसू थे। गांव के लोग जो कभी उसकी माँ को ताने मारते थे,
अब कहते हैं अनन्या हमारी बेटी है। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि बेटियां केवल घर की नहीं होती, वे समाज की आधारशिला होती है। अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो वे न केवल अपने घर का बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। यह कहानी बेटियों के संघर्ष, साहस और जीत को दर्शाती है। Subscribe to my channel and also press this bell icon.